हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अबू रेरा और आज मैं आपको 10th क्लास का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 है। सो आई होप आज की जो वीडियो रहेगी ये मैं थोड़ी जितनी हो सके कम करूँगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल की। और जितना हो सकेगा उतना आपको बेसिक बताने की कोशिश करूँगा आज के लेक्चर में। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले इसको समझो। इसका मतलब ये होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये कोई इक्वेशन होगी और जो इक्वेशन होगी इसके अंदर कोई दो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का सिंपल सिंपल से अगर हम लोग मतलब निकाले तो वेरिएबल का मतलब होता है अल्फ़ाबेट, यानी A to Z। यानी किसी भी इक्वेशन में अगर कोई दो अल्फ़ाबेट आते हैं, तीन रूल है इसके सीधे साधे के। अगर पहला रूल ये है कि अगर किसी इक्वेशन में कोई दो वेरिएबल आते हैं A से लेके Z तक के, तो वो लीनियर इक्वेशन हो सकती है। उसकी जो दूसरा रूल जो एक तरीके से होता है वो होता है डिग्री। जो जो वेरिएबल होंगे ना उनके ऊपर जो डिग्री होगी, जो साइन होगी ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ एक रहेगी, जो शो नहीं होती है। 2 3 4 ऐसी नहीं होगी, सिर्फ एक डिग्री होगी। और फिर उसका आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हम जर्नल फॉर्म भी उससे बोल सकते हैं। वो एक तरह से ये हो सकता है ए एक्स, ए जो रहेगा कोई नंबर हो सकता है, एक्स एक वेरिएबल है, प्लस बी वाई, बी जो है कोई नंबर होगा या और y जो है वेरिएबल होगा, प्लस सी जो होगा ये हमारा वो होगा नंबर होगा, और ये जीरो। या फिर एक ये इक्वेशन भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन। और ये माइनस प्लस का कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस भी हो सकता है, प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, ये एग्जाम्पल है। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा जर्नल फॉर्म है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4m जो ए एक्स का कर रहा है काम, ये जो एक नंबर हो गया, ये एक वेरिएबल है, ये भी एक नंबर है और एक ये वेरिएबल है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। एक तरीके से ये हो गया, यहाँ पे सी लिखने का सॉरी। तो इस हिसाब से ये जर्नल फॉर्म को आपको याद रखना है। कोई इक्वेशन होगी इसमें कोई दो वेरिएबल होने चाहिए, उसकी डिग्री जो होगी एक होगी। देखिए यहाँ पर एक ही डिग्री है। अब थोड़ी हम लोग कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। 3 मैंने एक्सरसाइज है, इनमें आप देख लीजिए कि इससे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो हमें पहले जो 3 रूल थे उस हिसाब को हम इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। पहली जो इक्वेशन है वो है 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। तो किस तरह से होगा कि देखिए पहले हम लोग इसका जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म माइनस प्लस जो भी होगा चलेगा। तो ये एक तरीके से जो है ये लीनियर, ये इसका जो बेसिक फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या नाम है, इसके अंदर दो वेरिएबल दिए हुए हैं। हाँ, इसके अंदर दो वेरिएबल दिए हुए हैं। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो डिग्री होगी उसके अंदर हमेशा एक ही होगी। यहाँ पर एक से ज़्यादा यानी दो है, और एक जो होती है हमें शो नहीं करते हैं, जिसके लिए ये जो होगी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते तो हम लोग देखते हैं 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो इसका पहला जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, वो इक्वेशन पर डिपेंड करता है। उसी के बाद अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्म देखें, जनरल फॉर्म भी इसका सही है। इसके बाद इसकी जो ऊपर डिग्री है वो भी सही है। और इसी के साथ क्या नाम है, यहाँ पर जो है ये इसके ऊपर ये जो वेरिएबल है ये भी दो अलग अलग दिए हुए, यानी ये जो है लीनियर इक्वेशन है। इसी के साथ अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसका जनरल फॉर्म भी सही है और इसके अंदर डिग्री भी एक दी हुई है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि उसका जो ये जो सेकेंड जो इसका रूल था, सेकेंड रूल बोल रहा हूँ, पहला जो रूल था उसका, सॉरी, जो पहला रूल था कि उसके अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए अलग अलग, लेकिन यहाँ पर सेम वेरिएबल दे। इसका मतलब ये जो होगी ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और आगे बढ़ते इसके अंदर हमें लीनियर इक्वेशन, अभी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक है किस तरह से लीनियर इक्वेशन को पहचाना जाता है। अब लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किस तरह से करते हैं ये हम लोग देखते हैं। एक होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये जरा हिल गया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें कोई इक्वेशन दी रहती है तो हमें पहले क्या करना पड़ता है। ये जैसे हमें इक्वेशन है, साइमल्टेनियस का मतलब होता है लगातार, यानी आगे के पीछे पीछे लगातार जो बोलते हैं ना, लीनियर इक्वेशन को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो होता है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने की बात करें तो पहला अगर हम लोग इस वर्ड को देखें तो हमें पहले इक्वेशन को उनका नाम देना पड़ेगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, मैं इसको सपोज पहली इक्वेशन दे देता हूँ।
उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन रहेगी उसको मैं ये 2, ये वाली जो इक्वेशन है दूसरी, इसको मैं एज इट इज इसे उतार देता हूँ। अब देखिए, शायद आपने 9th में पढ़ा होगा कि ये साइन रहती है, अगर प्लस प्लस हुआ तो प्लस होगा, साइन में अगर दोनों प्लस है तो प्लस होगा, दोनों माइनस है तो वो भी प्लस होगा, अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा साइन के अंदर दोनों, तो वो जो साइन होगी, जो लोग जो वर्ड होंगे वो लोग, वर्ड बोल रहा, जो नंबर्स होंगे वो माइनस में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम लोग वेरिएबल के इसमें क्या कर, साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करना पड़ता है कि हमें कोई एक वेरिएबल को काटना पड़ता है, यानी ये अगर ये दो नंबर अगर ऐसे कट जाएंगे तो ये दो बचेंगे, इसका एक रूल है एक तरीके से। तो अगर हम लोग देखें तो अगर मैं चाहूँ तो अगर 3 को अगर इस इक्वेशन से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये सेम हो जाएगा, और अगर जब ये सेम हो जाएगा तो उसके बाद क्या नाम है, ये दोनों को हम लोग आसानी से कट कर सकते हैं, यानी इसका ये पूरा पत्ता फाशी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं भी लिख नहीं रहा हूँ, कि आपको इस तरह से, फिर उसके बाद क्या नाम है, ये जो 3 रहेगा ना, ये 3 को पूरी सेकंड इक्वेशन से आपको है ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9x आ जाएगा। फिर क्या नाम है, प्लस, ये जो प्लस है, फिर 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, ये 1 है, यहाँ पे शो नहीं करता है वो, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पर प्लस 3y आ जाएगा, और इधर पर क्या नाम है, 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो ये हमारी जो कि थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, हम इसे थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे। और इसी के साथ अगर अब क्या है कि इसमें एक रूल रहता है कि अगर आपको प्लस करेंगे ना, आप अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये जितने भी इक्वेशन की साइन रहेगी ना, साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको माइनस करेंगे तो साइन इसकी चेंज हो जाएगी। तो आप, हमें साइन चेंज करना नहीं है, अगर हम इसे साइन चेंज कर देंगे माइनस करके तो ये माइनस हो जाएगा प्लस की जगह। अब माइनस माइनस क्या ना होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे -3 9 आ जाएगा, 3 3y आ जाएगा। तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोच समझ के हमें इक्वेशन इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से हमें जो है प्लस करना रहेगा। हाँ, हमें प्लस करना रहेगा, क्योंकि अगर हम प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी। तो किस तरह से हमें ये भी लिखना रहेगा कि इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से अगर हम लोग प्लस करेंगे, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसे प्लस करने का ऐसा हमें लिखना रहेगा, तो उसकी डेफिनेशन उसकी हमें लिखनी रहेगी। तो इसी के साथ फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन है यहाँ पे पहले इसे उतारना पड़ेगा, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 3 है, इस तरह से हम लिख देंगे। और इसी के साथ फिर जो इक्वेशन 1 रहेगी उसको भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 8 माइनस 3y 5x, अभी में हम लोग प्लस करेंगे तो इसकी लोग की जो साइन रहेगी इससे चेंज नहीं होगी। तो 5 और 9 को अगर प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 14x, 14x आ जाएगा। अब माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होगा, कट हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद 6 और 8 मिलाएंगे तो 9 10 11 12 13 14 14 हो जाएगा। ये जो है हमारा 14 आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x को हम लोग इधर ही रखेंगे और ये 14 जो है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, तो 14 से 14, तो x की जो हमें हमारे पास वैल्यू रहेगी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यार चाहे आप इक्वेशन 1 2 या 3 तीनों में आप किसी में भी ये x की वैल्यू रखेंगे ना, तो हमें y की वैल्यू सही एक ही मिलेगी। तो मैं सपोज काम करता हूँ कि जो सेकेंड वाली जो हमारी इक्वेशन थी ना, इसके अंदर ये x की जो वैल्यू है ना ये रखता हूँ। तो क्या करूंगा, यहाँ पे हमें लिखना रहेगा कि पुट करके ये जो इसकी जो वैल्यू है हमें इक्वेशन 2 में रखनी है। अभी जो लेक्चर नंबर 2 आएगा तो उसके अंदर मैं आपको वो जो 1.1 की जो प्रैक्टिस सेट है, प्रॉब्लम सेट है, उसे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो उसके अंदर आपको जो अभी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है वो उसमें आराम से समझ में आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैथ है, मैथ को समझना नहीं पड़ता है, मैथ को सॉल्व करेंगे तभी समझ में आता है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि x की वैल्यू रखेंगे तो फिर इक्वेशन 2 के अंदर हम लोग वैल्यू रखें, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं इक्वेशन 2 उतारता हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, जो हमारी रहेगी सेकेंड इक्वेशन, मैंने ऐसे उतार दिया। अब जो 3 है ना, x की जगह अभी हम लोग क्या रखेंगे, ऐसा 1 रख देंगे यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इस तरह से हम लोग उतार दिए। अब 3 1 जा 3, तो इस तरह से उतर गया। अब y है, इसको इतनी तरह से ऐसे रखो, y इधर आ जाएगा। अब जो यहाँ पर है तो ये 2, अगर यहाँ पर अभी 3 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो अब 2 में से 3 गया तो बचे इतना -1, तो हमारी जो y की वैल्यू रहेगी वो भी आ गई। तो इस तरह से x और y की जो वैल्यू रहेगी
वो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरह से हम लोग एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये साइमल्टेनियस का मेथड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं ज़्यादा इस वीडियो को खींचूंगा नहीं। हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट जो भी है 1.1 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। ये मेरी पहली वीडियो है तो हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई हो मेरे से। अगर हुई है तो थोड़ा चला लीजिएगा। तो थैंक यू, बाय।